गांव के आखिरी किनारे पर एक पराना कमा खामोश खड़ा था। इसके पास एक बरगद का दरख्त था जो नस्लों से आने जाने वालों को देखता आया था। हर शाम परिंदे उसकी शाखों पर बैठकर अपने दिन की कहानियां सुनाते थे। और हर सुबह सूरज की पहली किरण इसकी जड़ों को छूकर नई उम्मीद जगाती थी। एक बूढ़ा मुसाफिर अक्सर वहां आकर देर तक बैठा रहता। इसकी आंखों में वक्त के बेशुमार मौसम आबाद थे। वो किसी का इंतजार नहीं करता था, वो सिर्फ खामोशी को सुनता था। एक दिन एक नौजवान वहाँ आया। इसके हाथ में ख्वाबों से भरी डायरी थी। इसने बूढ़े से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? बूढ़े ने कोने में झांका, फिर मुस्कुरा कर बोला, जो पानी जितना गहरा होता है वो इतना ही खामोश रहता है। नौजवान ने हैरत से पूछा, क्या खामोशी कमजोरी है? बूढ़े ने सर हिलाया, नहीं, खामोशी अक्सर वो ताकत होती है जो इंसान को गलत फैसलों से बचा लेती है। हर सवाल का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त खुद लिखता है और वही सबसे सच्चे होते हैं। फिर दोनों ने दूरफ की तरफ देखा, जहाँ सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे, सनरी, नारंगी, सुर्ख और फिर नीला। बूढ़े ने कहा, देखो, सूरज डूबते वक्त भी आसमान को खूबसूरत बना देता है। इंसान को भी रख्सत होते वक्त अच्छी यादें छोड़ कर जाना चाहिए। असी रास्ते से एक डाकिया गुजरा। इसके थैले में बेशुमार खतूत थे, कुछ खुशियों की खबर लाते थे, कुछ जुदाई के आंसू, कुछ बरसों से खलने का इंतजार कर रहे थे, और कुछ कभी अपने असल पते तक न पहुंच सके। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, लफ्ज भी किस्मत रखते हैं, हर बात हर दिल तक नहीं पहुंचती। चंद कदम आगे एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जहाँ एक लोहार लोहे को आग में तपा रहा था। हर ज़रब के साथ चिंगारियां उड़ती थी, मगर वो मुस्कुराता रहता था। किसी ने पूछा, इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हो? वो बोला, लोहा आग और ज़रब के बगैर मजबूत नहीं बनता। इंसान भी आजमाइशों के बगैर पख्ता नहीं होता। बारिश का मौसम आया, जमीन ने
खुशबू की चादर ओढ़ ली। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, गीतों ने सब्ज लिबास पहन लिया। और नदी खुशी से गंगनाने लगी। कुदरत ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, वो बस अपना हुस्न बांटती रही। सुखावत शायद इसी का नाम है। एक उस्ताद पुरानी तख्ती साफ कर रहा था। इसके शागिर्द कामयाब हो कर दुनिया भर में फेर छपे थे। किसी ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? इसने जवाब दिया, जब कोई शागिर्द मुझसे बेहतर इंसान बन जाता है। इल्म का मकसद सिर्फ रोजगार नहीं, किरदार भी है। एक बढ़िया अपने सहन चिराग जला रही थी। शाम भी पूरी तरह नहीं उतरी थी। पड़ोसी ने कहा, अभी तो रोशनी है। वो हंसकर बोली, चिराग हमेशा अंधेरे के बाद नहीं जलाए जाते। कभी कभी रोशनी का इस्तकबाल भी करना चाहिए। जंगल में एक हरिन बहुत तेजी से दौड़ रहा था। इसके पीछे कोई शिकारी नहीं था, फिर भी वो रुके बगैर भागता रहा। एक परिंदे ने पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हरिन ने जवाब दिया, मैं खौफ की आदत का शिकार हो गया हूँ। कभी कभी खतरा खत्म हो जाता है, मगर डर इंसान के अंदर रह जाता है। एक सुनार बारीक जीवर बना रहा था। इसकी नजरें पूरी त्वचा से कांपर थे। इसने कहा, छोटी सी गलती भी सारी मेहनत जाया कर देती है। जिंदगी भी ऐसे ही बनती है। बड़ी कामयाबियां रोज के छोटे छोटे दरस्त फैसलों से पैदा। चांदनी रात थी, गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना कमा खामोश खड़ा था। इसके पास एक बरगद का दरख्त था, जो नस्लों से आने जाने वालों को देखता आया था। हर शाम परिंदे उसकी शाखों पर बैठकर अपने दिन की कहानियां सुनाते थे। और हर सुबह सूरज की पहली किरण इसकी जड़ों को छोकर नई उम्मीद जगाती थी। एक बूढ़ा मुसाफिर अक्सर वहाँ आकर देर तक बैठा रहता। इसकी आँखों में वक्त के बेशुमार मौसम आबाद थे। वो किसी का इंतजार नहीं करता था, वो सिर्फ खामोशी को सुनता था। एक दिन एक नौजवान वहाँ आया। इसके हाथ में ख्वाबों से भरी डायरी थी। इसने बूढ़े से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? बूढ़े ने कोने में झांका।
फिर मुस्कुरा कर बोला, जो पानी जितना गहरा होता है वो इतना ही खामोश रहता है। नौजवान ने हैरत से पूछा, क्या खामोशी कमजोरी है? बूढ़े ने सर हिलाया, नहीं, खामोशी अक्सर वो ताकत होती है जो इंसान को गलत फैसलों से बचा लेती है। हर सवाल का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त खुद लिखता है, और वही सबसे सच्चे होते हैं। फिर दोनों ने दूर की तरफ देखा, जहाँ सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे, सनरी, नारंगी, सुर्ख और फिर नीला। बूढ़े ने कहा, देखो, सूरज डूबते वक्त भी आसमान को खूबसूरत बना देता है। इंसान को भी रख्सत होते वक्त अच्छी यादें छोड़ कर जाना चाहिए। असी रास्ते से एक डाकिया गुजरा, इसके थैले में बेशुमार खुतूत थे। कुछ खुशियों की खबर लाते थे, कुछ जुदाई के आंसू, कुछ बरसों से खलने का इंतजार कर रहे थे, और कुछ कभी अपने असल पते तक न पहन सके। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, लफ्ज भी किस्मत रखते हैं, हर बात हर दिल तक नहीं पहुंचती। चंद कदम आगे एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जहाँ एक लोहार लोहे को आग में तपा रहा था। हर ज़रब के साथ चिंगारियां उड़ती थी, मगर वो मुस्कुराता रहता था। किसी ने पूछा, इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हो? वो बोला, लोहा आग और ज़रब के बगैर मजबूत नहीं बनता। इंसान भी आजमाइशों के बगैर पख्ता नहीं होता। बारिश का मौसम आया, जमीन ने खुशबू की चादर ओढ़ ली। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, गीतों ने सब्ज लिबास पहन लिया, और नदी खुशी से गंगनाने लगी। कुदरत ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, वो बस अपना हुस्न बांटती रही। सुखावत शायद असी का नाम है। एक उस्ताद पुरानी तख्ती साफ कर रहा था, इसके शागिर्द कामयाब हो कर दुनिया भर में फेर छपे थे। किसी ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? इसने जवाब दिया, जब कोई शागिर्द मुझसे बेहतर इंसान बन जाता है। इल्म का मकसद सिर्फ रोजगार नहीं, किरदार भी है। एक बढ़िया अपने सहन चिराग जला रही थी, शाम भी पूरी तरह नहीं उतरी थी। पड़ोसी ने कहा, अभी तो रोशनी है। वो हंसकर बोली, चिराग हमेशा अंधेरे के बाद नहीं जलाए जाते, कभी कभी रोशनी का इस्तकबाल भी करना चाहिए। जंगल में एक हरन बहुत तेजी से दौड़ रहा था, इसके पीछे कोई शिकारी नहीं था, फिर भी वो रुके बगैर भागता रहा। एक परिंदे ने पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हरन ने जवाब दिया, मैं खौफ की आदत का शिकार हो गया हूँ। कभी
एक सुनार बारीक जीवर बना रहा था। इसकी नजरें पूरी दूजा से पर थे। इसने कहा छोटी सी गलती भी सारी मेहनत जाया कर देती है। जिंदगी भी ऐसे ही बनती है, बड़ी कामयाबियां रोज के छोटे छोटे दरस्त फैसलों से पैदा। चांदनी रात थी गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना कमा खामोश खड़ा था। इसके पास एक बरगद का दरख्त था जो नस्लों से आने जाने वालों को देखता आया था। हर शाम परिंदे उसकी शाखों पर बैठकर अपने दिन की कहानियां सुनाते थे। और हर सुबह सूरज की पहली किरण इसकी जड़ों को छोकर नई उम्मीद जगाती थी। एक बूढ़ा मुसाफिर अक्सर वहाँ आकर देर तक बैठा रहता। इसकी आँखों में वक्त के बेशुमार मौसम आबाद थे। वो किसी का इंतजार नहीं करता था, वो सिर्फ खामोशी को सुनता था। एक दिन एक नौजवान वहाँ आया। इसके हाथ में ख्वाबों से भरी डायरी थी। इसने बूढ़े से पूछा जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है। बूढ़े ने कोने में झांका, फिर मुस्कुरा कर बोला, जो पानी जितना गहरा होता है वो इतना ही खामोश रहता है। नौजवान ने हैरत से पूछा, क्या खामोशी कमजोरी है। बूढ़े ने सर हिलाया, नहीं, खामोशी अक्सर वो ताकत होती है जो इंसान को गलत फैसलों से बचा लेती है। हर सवाल का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं। कुछ जवाब वक्त खुद लिखता है और वही सबसे सच्चे होते हैं। फिर दोनों ने दूरफ की तरफ देखा, जहाँ सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे, सनरी, नारंगी, सुर्ख और फिर नीला। बूढ़े ने कहा, देखो सूरज डूबते वक्त भी आसमान को खूबसूरत बना देता है। इंसान को भी रख्सत होते वक्त अच्छी यादें छोड़ कर जाना चाहिए। असी रास्ते से एक डाकिया गुजरा। इसके थैले में बेशुमार खतूत थे, कुछ खुशियों की खबर लाते थे, कुछ जुदाई के आंसू, कुछ बरसों से खलने का इंतजार कर रहे थे, और कुछ कभी अपने असल पते तक न पहुंच सके। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, लफ्ज भी
किस्मत रखते हैं। हर बात हर दिल तक नहीं पहुंचती। चंद कदम आगे एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जहाँ एक लोहार लोहे को आग में तपा रहा था। हर ज़रब के साथ चिंगारियां उड़ती थी, मगर वो मुस्कुराता रहता था। किसी ने पूछा, इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हो? वो बोला, लोहा आग और ज़रब के बगैर मजबूत नहीं बनता। इंसान भी आजमाइशों के बगैर पख्ता नहीं होता। बारिश का मौसम आया, जमीन ने खुशबू की चादर ओढ़ ली। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, खेतों ने सब्ज लिबास पहन लिया। और नदी खुशी से गंगनाने लगी। कुदरत ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, वो बस अपना हुस्न बांटती रही। सुखावत शायद इसी का नाम है। एक उस्ताद पुरानी तख्ती साफ कर रहा था। इसके शागिर्द कामयाब हो कर दुनिया भर में फेर छपे थे। किसी ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? इसने जवाब दिया, जब कोई शागिर्द मुझसे बेहतर इंसान बन जाता है। इल्म का मकसद सिर्फ रोजगार नहीं, किरदार भी है। एक बढ़िया अपने सहन चिराग जला रही थी। शाम भी पूरी तरह नहीं उतरी थी। पड़ोसी ने कहा, अभी तो रोशनी है। वो हंसकर बोली, चिराग हमेशा अंधेरे के बाद नहीं जलाए जाते। कभी कभी रोशनी का इस्तकबाल भी करना चाहिए। जंगल में एक हरन बहुत तेजी से दौड़ रहा था। इसके पीछे कोई शिकारी नहीं था, फिर भी वो रुके बगैर भागता रहा। एक परिंदे ने पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हरन ने जवाब दिया, मैं खौफ की आदत का शिकार हो गया हूँ। कभी कभी खतरा खत्म हो जाता है, मगर डर इंसान के अंदर रह जाता है। एक सुनार बारीक जीवर बना रहा था। इसकी नजरें पूरी त्वचा से पर थे। इसने कहा, छोटी सी गलती भी सारी मेहनत जाया कर देती है। जिंदगी भी ऐसे ही बनती है। बड़ी कामयाबियां रोज के छोटे छोटे दरस्त फैसलों से पैदा। चांदनी रात थी, गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना कमा खामोश खड़ा था। इसके पास एक बरगद का दरख्त था, जो नस्लों से आने जाने वालों को देखता आया था। हर शाम परिंदे उसकी शाखों पर बैठकर अपने दिन की कहानियां सुनाते थे। और हर सुबह सूरज की पहली किरण इसकी जड़ों को छूकर नई उम्मीद जगाती थी।
एक बूढ़ा मुसाफिर अक्सर वहाँ आकर देर तक बैठा रहता। इसकी आँखों में वक्त के बेशुमार मौसम आबाद थे। वो किसी का इंतजार नहीं करता था, वो सिर्फ खामोशी को सुनता था। एक दिन एक नौजवान वहाँ आया। इसके हाथ में ख्वाबों से भरी डायरी थी। इसने बूढ़े से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? बूढ़े ने कोने में झांका, फिर मुस्कुरा कर बोला, जो पानी जितना गहरा होता है, वो इतना ही खामोश रहता है। नौजवान ने हैरत से पूछा, क्या खामोशी कमजोरी है? बूढ़े ने सर हिलाया, नहीं, खामोशी अक्सर वो ताकत होती है जो इंसान को गलत फैसलों से बचा लेती है। हर सवाल का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त खुद लिखता है, और वही सबसे सच्चे होते हैं। फिर दोनों ने दूरफ की तरफ देखा, जहाँ सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे, सनरी, नारंगी, सुर्ख और फिर नीला। बूढ़े ने कहा, देखो, सूरज डूबते वक्त भी आसमान को खूबसूरत बना देता है। इंसान को भी रख्सत होते वक्त अच्छी यादें छोड़ कर जाना चाहिए। असी रास्ते से एक डाकिया गुजरा। इसके थैले में बेशुमार खतूत थे, कुछ खुशियों की खबर लाते थे, कुछ जुदाई के आंसू, कुछ बरसों से खलने का इंतजार कर रहे थे, और कुछ कभी अपने असल पते तक न पहन सके। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, लफ्ज भी किस्मत रखते हैं, हर बात हर दिल तक नहीं पहुंचती। चंद कदम आगे एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जहाँ एक लोहार लोहे को आग में तपा रहा था। हर ज़रब के साथ चिंगारियाँ उड़ती थी, मगर वो मुस्कुराता रहता था। किसी ने पूछा, इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हो? वो बोला, लोहा आग और ज़रब के बगैर मजबूत नहीं बनता। इंसान भी आजमाइशों के बगैर पख्ता नहीं होता। बारिश का मौसम आया, जमीन ने खुशबू की चादर ओढ़ ली। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, गीतों ने सब्ज लिबास पहन लिया, और नदी खुशी से गंगनाने लगी। कुदरत ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, वो बस अपना हुस्न बांटती रही। सुखावत शायद असी का नाम है। एक उस्ताद पुरानी तख्ती साफ कर रहा था, इसके शागिर्द कामयाब हो कर दुनिया भर में फेर छपे थे।